हेलो दोस्तों, एसके फार्मिंग न्यू फार्मूला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग बटर मशरूम की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं। जैसा कि बटर मशरूम की खेती में ये बीमारियां तीन तरह से आती हैं। एक आती है फफूंद या कवक द्वारा, और दूसरी जीवाणु द्वारा, और तीसरी विषाणु द्वारा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेन बीमारी होती है ज़्यादातर फैलने वाली फफूंद या कवक द्वारा, तो इस बीमारी के कारण और निवारण क्या है। इस बीमारी से कई भी लोग फैल हो जाते हैं और फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। तो मैं आपको परीक्षण के तौर पर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बीमारी आती है और कैसी दिखती है और इसका निवारण क्या है। जो और दोस्तों, चैनल पर जो लोग पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और फार्मूले इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं एसके फार्मिंग न्यू फार्मूला। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी होती है फफूंद या कवक द्वारा, ये ज़्यादातर जो फरवरी और ये जनवरी में फैलती है और ये बीमारी बिल्कुल ही फसल पूरी नष्ट कर देती है। और इसका कई भी निवारण है, लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये बीमारी आई है और इसका मैंने किस तरीके से निवारण किया। और मैं आज दूसरे फार्म पे हूँ, जो हमारा दूसरे फार्म में बैग बिजाई है, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहें वीडियो का लास्ट तक, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक छूट सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्शन दिखा दूं जो इतने टाइम कुछ मशरूम चल रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये जो थोड़ी लापरवाही की वजह से आई थी। और वो इस तरीके से मतलब अभी ये जो मैं आपको प्रोडक्शन दिखा दूं पूरा इस तरीके से, इसमें मतलब जो इतने टाइम प्रोडक्शन चल रहा। और ये जो आज की मैं जानकारी दूंगा ये बहुत से लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। तो ये चीज़ है इस तरीके से, मतलब पूरे में मतलब प्रोडक्शन चल रहा है जो भी चल रहा। और इसके पहले जो था बिल्कुल मतलब ये बैग खाली थे, और उसके बाद में कई ऐसे उपाय किए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। और उसके बाद में जो मैंने अपने जो हमारा अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, तो उससे मैंने ये चीज़ को मतलब सही किया। जो जो तरीका, जो फार्मूला वो सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन चल रहा है। और मैं साथ में आपको बता दूं, जैसा कि दोस्तों इसमें जो फफूंद यानी कवक जनित रोग होता है, तो ये क्या है, पहले कुछ ऊपर वाइट कलर का दिखाई देगा, उसके बाद में थोड़ा येलो हो जाएगा। येलो के बाद में जो अपने जंग जो लग जाती है लोहे में, उस टाइप का दिखाई देगा। उससे क्या है, इसमें जकड़न, जो ये बैग हैं इसमें जकड़न हो जाती है। जकड़न होने के कारण ये जो इसका पिनहेड बनने की जो प्रक्रिया है वो इसमें पूरी नहीं होती है, वो मतलब प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती है। तो उससे पिनहेड नहीं बनते हैं। और ये मतलब कई भी किसान भाई हैं जो इससे बिलीव उनका हट जाता है, बिल्कुल फसल छोड़ देते हैं। तो इसी क्योंकि उनको पूरी जानकारी इसकी नहीं होती क्या बीमारी है और इसका हम किस तरीके से निवारण करें। बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी से फैल हो जाते हैं, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये बीमारी आती है, और ये बीमारियां दोस्तों मैंने बताया कि तीन तरीके से आती हैं, एक फफूंद और ये जीवाणु और विषाणु। तो इनकी भी अलग अलग पहचान होती है, जो मैंने काफ़ी वीडियो में विस्तार से बताया है, एक्सप्लेन किया किस तरीके से क्या बीमारी आती है और कैसे इसका निवारण है, क्या इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो मैं आपको पहले मैं ये दिखा दूँ, क्योंकि ये जो अभी है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से ये टेम्परेरी मतलब सिस्टम जिनका होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, मैं आपको साथ में दिखा दूं, ये जो आप देख रहे हैं इधर दिखाना, ये जो है चारों तरफ मतलब पॉलीथीन लगी है। और समझ सकते हो कि पॉलीथीन केवल लगाने से इतना मतलब जो इसमें रोग धोग फैलते हैं वो इसी की वजह से, क्योंकि इसमें साफ सफाई बहुत ही रहना चाहिए। और जो हमारा जहाँ पे फार्म है वहाँ एक किनारे इसके आसपास बहुत से अपशिष्ट पदार्थ पड़े हैं और ज़्यादा सफाई नहीं है। तो ये जो बीमारी है, ये जो धूल कण हवा और जो अपना स्प्रे करते हैं उसके द्वारा ज़्यादातर फैलता है। तो ये जो इसमें प्रॉब्लम होती है फफूंद से फैलने वाली, तो मैं आपको अभी वीडियो दे दूंगा, तो आप देखना किस तरीके से बीमारी आई थी और किस तरीके से उसको तोड़कर इसका जो सल्यूशन है केवल आपको वैसे ही मिल सकता है। इधर मतलब दिखा दो पूरा, ये नीचे वाले बैग दिखा देना, इनमें तो बिल्कुल अलग बीमारियां थी। ये जो नीचे बैग रखे उधर पूरा दिखा देना। देखिए दोस्तों, ये जो नीचे बैग रखे हैं तो इसमें भी हमारा प्रोडक्शन आ रहा, पिनहेड भी बन रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये बैग देखना, इसमें हार्वेस्टिंग इसमें हो गई।
और इधर देखना, ये देखना कुछ पिनहेड आ रहे हैं। और इस तरीके से पूरे में मतलब ये कुछ अलग टाइप की बीमारियां थी जो जीवाणु जनित बीमारी होती है, तो उसके द्वारा इसमें बीमारी थी। तो उसका भी सिल्यूशन हमने ढूंढ लिया और उसका भी समाधान हो गया। तो इस तरीके से इसमें भी कुछ मशरूम निकल रहे हैं। और ये मैं आपको साथ में वीडियो दे दूंगा, क्योंकि जो इसमें प्रॉब्लम थी उसका मैंने सोल्यूशन किस तरीके से ये निकाला, और उसके बाद में जो इसमें मैंने निवारण के लिए जो चीज़ यूज की किस तरीके से की, मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये जो वीडियो अभी मैं दूंगा किस तरीके से इसको तोड़ा गया, इसका जो सोल्यूशन है, केवल आप केसिंग मिट्टी को ये तोड़कर जो उपचारित आप केसिंग मिट्टी करके रखते हो, तो वो केसिंग मिट्टी आप इसके ऊपर कैसे डालेंगे। ये जो ट्रीटमेंट करने के लिए कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब यानी M45 और बेवस्टीन, तो इन चीज़ों का इस पे ज़्यादातर असर देखने को मिलता है। तो यही दवाइयाँ इस पे यूज की जाती हैं जो फंगीसाइड में आती हैं। तो इस तरीके से इसको पहले तोड़कर, इसको जो जकड़न होती है तो उसको तोड़कर जो जो लोग बैग को बाहर निकाल देते, जिनका बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस हट जाता है, बिलीव नहीं रहता, तो वो लोग को जानकारी नहीं होती है। क्योंकि मैं बता दूं आपको, जो लोग इसका परीक्षण लेते हैं जहाँ से, उनको वहाँ से पूरी जानकारी नहीं मिलती है क्या रोग है क्या नहीं। उनको ये तो पता है कि भाई ऐसे मशरूम की खेती होती है और ऐसे ऐसे पैसा आता है, लेकिन नहीं, जब तक आपको पूरे उसके बारे में नॉलेज नहीं है तब कोई भी काम आपको करना सही नहीं है। क्योंकि जब आपका फुल उस पर अनुभव होगा तो आप कोई भी काम करें कभी भी फेल नहीं होंगे। कई भी ऐसे पर्सन हैं जो इस बीमारी से फेल हुए हैं और उसके बाद में उनका एक दो फ्लश आए, उसके बाद में ये चीज़ हो गई, तो उन्होंने उसकी पहचान ही नहीं कर पाए, तो वो सोल्यूशन क्या करेंगे। तो इस तरीके से मतलब लोग इसमें ज़्यादातर बटन मशरूम की खेती में फेल होते हैं। तो यही यही मतलब दिक्कत होती है कि उनको पूरी ही जानकारी इसके बारे में नहीं होती है। तो जहाँ से आप परीक्षण लें वहाँ से पूरा ही उसके बारे में, कैसे रोग आते हैं, कहाँ पे आते हैं, कितने टाइम में आते हैं और उसका निवारण क्या, तो पूरी जानकारी बहुत ही अच्छी रहती है। दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं, ये जो देखना, ये जो बाद में ये जो इसका निवारण किया गया, कैसे किया गया, इसको पहले तोड़ा गया। ये बहुत ही मैंने बोला कि ये मतलब कई दो तीन कलर में आ जाती है, उसके बाद जकड़न इसमें होती है और पिनहेड नहीं बनते हैं। तो उसमें बिल्कुल इसको तोड़िए। तोड़ने के बाद में ये जो उपचारित केसिंग मिट्टी होती है, जो आप केसिंग मिट्टी डाल के उसमें कार्बेंडाजिम और M45 दोनों का स्प्रे इसके ऊपर 7वें दिन करें। जो केसिंग मिट्टी डाली उसके 7वें दिन ये करें। और उसके बाद में ये जो पिनहेड मतलब बनेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं, तो अगर आपकी पूरी फसल 100% में 50% तो मशरूम अवश्य ही निकलेंगे। जो आप देख रहे हैं इस तरीके से देखना, किसी किसी के बैग में नहीं है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको आज फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि अगर ऐसी कोई आपके में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो बैग है ना, इसमें पहले तो हार्वेस्टिंग हो गई होगी, लेकिन क्या है, ये दूसरे फ्लश में इस बीमारी आ गई थी। तो ये देखना, अब इतने टाइम पिनहेड बन रही, इधर दिखाना, ये जो दो तीन हैं शायद गुच्छे में आ रहे हैं, ये वाले देखना, ये गुच्छे में आ रहे हैं। और ये देखना इधर इधर ये मतलब पिनहेड आ रहे हैं। और उसके बाद में कुछ में अभी है बीमारी, ये जो आपको दिख रही है, ये कुछ प्लास्टर के नुमा हो जाती है इस तरीके से। और इसमें भी हार्वेस्टिंग हो गई है, गड्ढे हैं, अभी कैसी मिट्टी डालने को है। तो इस तरीके से जो और इस बार भी दिखाना, ये दिखाना देखिए दोस्तों, ये देखना कुछ मशरूम पहले ही हार्वेस्टिंग इसकी हो गई, लेकिन ये चीज़ जो आ रही अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जो ये चीज़ है, तो इस तरीके से जो वाइट वाइट हैं ये पूरे ग्रोथ ही होंगे देखना। और जैसे नीचे से भी आ रहा है, इसको तोड़ा गया था, तोड़ के ऊपर से जो मैंने आपको बोला देखना, ये देखना इस तरीके से पिनहेड इसमें है।
तो ये मतलब ज़रूरी नहीं होता कि पूरे ही विकसित हो जाएं, लेकिन हाँ। तो दोस्तों इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, और ये पूरे तो नहीं, लेकिन क्या है 20-30% मशरूम ग्रोथ नहीं करते हैं, वो ख़त्म होने की संभावना रहती है। और देखना ये जो एक आपको ये बैग दिख रहा है, ये देखना किस तरीके से इसमें पूरे मतलब अच्छे से पिनहेड आ रहे हैं और ग्रोथ भी हो रही, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आपको देख रहा कुछ वाइट होगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो आपको काली काली दिख रही है, ये देखना कैसी मिट्टी है, उसके ऊपर नहीं पड़ी है। तो देखा था कि उस पर बेबस्टीन और M45 से काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन क्या है उसको तोड़ा नहीं गया, तो उसमें नहीं पिनहेड आया, लेकिन आधे बैग में पिनहेड आ गए। तो इस तरीके से हम इसमें अलग अलग और नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जिससे हमारे ग्रोवर और हमारे जो नए किसान हैं, तो उनके पास भी ये जानकारी साथ में शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको कोई भी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपको ये भी बैग दिख रहा होगा, इसमें कुछ मशरूम निकाल लिए गए, लेकिन देखना कुछ पिन हेड हैं जो मतलब आ रहे हैं, और कुछ अभी खाली हैं। देखना इस तरीके से, ये देखना। और ये सुझाव उन लोगों के लिए बहुत बहुत ही अच्छा है जो लोग बैग बाहर निकाल देते हैं, और क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है, तो उनको मतलब वहीं तक जो भी समझ में आता है तो वही करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कुछ मतलब बैग खाली हैं, कुछ में मशरूम आ रहे हैं और हार्वेस्टिंग भी हो रही है इस तरीके से। और 2 दिन पहले देखा जाए तो हमारे में अच्छे मशरूम थे, जिसमें कई बैगों में हार्वेस्टिंग कर ली गई है। और मैं आपको बता दूं इसमें टेम्परेरी क्या सिस्टम है, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको अभी थोड़ा बाहर से दिखा दूंगा कि ये जो पॉलीथीन अंदर लगी है, केवल ओनली फॉर पॉलीथीन लगी हुई है, तो इससे टेम्परेचर भी उतना इंक्रीज नहीं होता है और ह्यूमिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो उधर देखना थोड़ा मैं सामने के लिए दिखा रहा हूँ, तो इधर देखना कुछ लाइट भी आ रही, तो ये चीज़ फार्म में नहीं होनी चाहिए। तो एक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्या है इसमें हम अलग अलग के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जिससे हमको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो ये चीज़ इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा ये फार्म में कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, क्योंकि इसमें ये जो केसिंग मिट्टी तोड़ के डाली थी, फिर उस पर केस रन हुआ, केस रन के बाद में ये पिन हेड बने, फिर इसीलिए ये जो दूसरे फार्म का हमारा वीडियो नहीं आ रहा था। तो कई लोगों का कहना भी था कि सर आपके जो दूसरा फार्म है उसका वीडियो कई दिन से नहीं आ रहा, तो इसमें प्रॉब्लम थी। तो वो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं उतने टाइम दिखाता तो अच्छा नहीं रहता। और जो मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिला, उसके बाद में जो इसमें रिजल्ट आया, तो वो चीज़ मतलब दिखा रहा हूँ, तो अच्छा भी लग रहा है कि जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ वो अगर सक्सेस होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मतलब जो हमारी फसल इतने टाइम चल रही, वो कुछ अच्छी ही चल रही है, और ये तब तक ही चलेगी जब तक टेम्परेचर आपका मेंटेन होता रहता है, क्योंकि लास्ट फरवरी तक तो बहुत ही अच्छे से चलती है। मतलब क्या है इसमें देखा जाता है कि प्रोडक्शन कितना निकला कितना नहीं, और मेन चीज़ होती है टेम्परेचर। और प्रोडक्शन जो हमारा शॉर्ट मेथड वाला है ना, इसमें 25 से 30% मैंने देख लिया। 25% तो हर हालत में है, लेकिन 30 से कुछ ऊपर भी जाता है, लेकिन 25% कम से कम निकलता है। तो इस तरीके से हमारी जो फसल चल रही मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हैं और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अन्य ग्रोवर अन्य किसानों के पास शेयर करें, जिससे उनको ये जो फफूंद नाश जनित बीमारी है इसके बारे में इसकी जानकारी मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।